क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपको आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है? क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपके आसपास के लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं? तो अंतर्मन के आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे और कहानी के अंत में जो लेसन मैं आपको बताऊंगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अंतर्मन के इस नए एपिसोड में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज के अंतर्मन का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जो कि आप लोगों के लिए फ्री होता है लेकिन हमें मोटिवेशन देता है ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। एक समय की बात है कि चीन में एक किसान रहता है जिसका नाम रहता है ली। ली काफी मेहनत करता है और उस मेहनत के बाद भी उसे उसके मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलता है। ऐसी बात नहीं थी कि ली मेहनत नहीं करता है। ली काफी सुनियोजित ढंग से, काफी व्यवस्थित ढंग से अपना काम करता है, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिलती तो गांव के लोग बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे साथ का ये व्यक्ति था, ये देखो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन तुम आज भी जहां थे वहीं रह गए। ली हताश होता है, लेकिन वह कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब्र रखूंगा और मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे सब्र का फल मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सब्र का फल, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन काफी समय बीतने के बाद जब गांव वालों के ताने से वह टूट गया तो एक दिन वह परेशान होकर पास के जंगल में चला गया और जंगल में जाकर वह बड़ी जोर से रोने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आप मुझे कोई एक कारण बताइए जिस कारण मैं अपने जीवन को समाप्त ना करूं। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूं तब भी मुझे परिणाम क्यों नहीं मिलता है? मेरे साथ वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए और मैं अभी जहां पर था वहीं रह गया। उसका इस तरह रोना था कि वहीं समीप से एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। बौद्ध भिक्षु जब सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला को, अपनी इह लीला को समाप्त करने वाला है तो वह तुरंत उसके पास जाते हैं। ली को देखकर वह उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ? ली ने पूरी कथा उन्हें बताई कि ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ और आज मैं इस स्तर पर हूं, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मुझे मेरी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने ली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें इस जंगल में क्या दिख रहा है? ली ने अपनी निगाहों को चारों ओर घुमाया और उसने देखा कि जंगल में बांस के बहुत सारे वृक्ष हैं और साथ ही पूरे जंगल में एक हरे कलर की जो घास है वह फैली हुई है। तो बताता है कि यहाँ पे बांस और घास है। भिक्षु बोलते हैं कि मैं बांस और घास की ही तुम्हें एक कहानी बताता हूँ कि जब इस जंगल का निर्माण हुआ था तो इस जंगल को बनाने में बांस के बीज और घास के बीज को साथ में ही बोया गया था। उन्हें सही समय पर खाद दी गई, सही समय पर पानी दिया गया और जब 1 साल का समय बीता तो घास अपना अंकुरण कर चुकी थी और थोड़ी थोड़ी वृद्धि उसमें आ चुकी थी, लेकिन बांस के बीज में अभी भी कोई अंकुरण नहीं आया था। लेकिन तब भी उसमें बराबर पानी दिया गया, बराबर खाद दी गई और उसे सुरक्षित रखा गया। 2 साल का समय बीता, घास थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन बांस के बीज में अभी भी कोई अंकुरण नहीं आया था। तीसरा साल आते आते घास बड़ी तेजी से पूरे जंगल को घेर लेती है, लेकिन बांस के बीज में अभी भी कोई अंकुरण नहीं था। इसी तरह चौथा साल भी बीतता है, लेकिन जैसा ही 5वां साल स्टार्ट होता है तो उस बांस के बीज में एक अंकुरण आता है। उसकी कोपलें जमीन को फोड़कर ऊपर की ओर निकलती हैं और अगले 6 महीने में वह जो बांस एक नई कोपल के साथ जन्मा था वह लगभग 90 फीट ऊपर हो जाता है, या यूं कहूं कि उसकी हाइट 90 फीट बढ़ जाती है। जबकि घास पूरे जंगल में लहराती रहती है, लेकिन उसकी हाइट कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती वो जंगल के जो बांस थे उनके आसपास भी पहुंच सके। तो ली ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि उस 6 महीने के समय में उस बांस की वृद्धि इतनी तेज गति से हो गई? क्या केवल 6 महीने में बांस ने इतनी वृद्धि कर ली? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यही तो बात है। बांस पिछले 5 साल से अपनी मेहनत से अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है और जब 6 महीने का टाइम आया तब उसने अपनी ग्रोथ दिखाई और आज वह 90 फीट ऊपर है, जो कि घास से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो तुम जो कर रहे हो वह अपनी जड़ों को मजबूत करना है, ना कि अपने कर्म को कोसना। तुम्हारी जो किए गए काम है वो तुम्हारी असफलता नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने वाला काम है। ली खुश हो गया और वह उन्हें साधुवाद देता हुआ अपने गांव वापस चला गया और मेहनत करने लगा और एक दिन ली बहुत बड़ा आदमी बना। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अब आज के अंतर्मन की कहानी से आपके अंतर्मन को 2 चीजें लेकर जानी है। आपके अंतर्मन को ये बताना है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। हमें यह तुलना करनी है तो खुद से ही करनी है, स्वयं से करनी है, सेल्फ से करनी है, ना कि किसी और से। जैसे बांस और घास में कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन तब भी ली तुलना करता है। हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं वो घास की तरह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उनके अंदर उसी घास की भांति अभिमान भी बढ़ रहा होगा।
उनके अंदर उसी प्रकार असमानता का भाव भी आ रहा होगा कि जो नीचे छूट गए, जो सफल नहीं हुए, वो हमसे काफी कमतर हैं। हो सकता है आपके दोस्त सफल हो गए हों लेकिन आप अभी भी असफल हो। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपकी मेहनत में कुछ कमी हो लेकिन आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो आप अपने उन मित्रों की भांति अभिमानी नहीं बनेंगे। आप उन मित्रों की भांति आपको भुला देने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी से तुलना नहीं करनी है, ना घास से ना बांस से, खुद अपनी यात्रा करनी है और अपनी जड़ों को मजबूत करना है। दूसरी बात, यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सब्र धारण करना होगा। आपको यह मानना होगा कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, मैं जो प्रयास कर रहा हूं, अपनी वृद्धि के लिए कर रहा हूं, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए कर रहा हूं। तो कभी भी ऊपर ऊपर या सतही काम नहीं करना है, हमेशा अपनी जड़ों पर काम करना है, क्योंकि जब आप जड़ों पर काम करते हैं तो आपका जो बेस होता है मजबूत होता है और उससे आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 लेसन मैं कहूंगा कि आप अपने अंतर्मन के लिए लेकर जाइए और अपने अंतर्मन से कहिए कि हमें खुद से तुलना करनी है, और दूसरा, हमें अपना बेस मजबूत करना है, हमने अपनी जड़ों को मजबूत करना है। क्योंकि यदि भगवान हमें कल के दिन सफल बना दें तो हम इतना हमारे अंदर अभिमान ना आ जाए कि हम किसी को पहचाने नहीं। तो आप हमारी इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि असफलता जो है वो कभी भी आपको मृत्यु की ओर नहीं धकेलती, बल्कि असफलता जो होती है वह जीवन के अच्छे पड़ाव की ओर आपको लेकर भी जाती है। क्योंकि हो सकता है कि इस जीवन में, इस संसार में सभी लोग सफल ना हो, लेकिन क्या जो असफल हो गया इसका मतलब मृत्यु? ऐसा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अंतर्मन की अगली कहानी में किसी नई सीख के साथ, किसी नए लेसन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अंतर्मन विद मी, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो आप निश्चित ही अच्छा करते हैं। धन्यवाद।